हेलो बच्चों। चलिए आज लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर बात करें लॉग की, तो बेटा लॉग में सबसे पहली जो बेसिक प्रॉपर्टी आती है लॉग बेस टू ए बी। अगर आपका एक्स के बराबर है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी के, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी के। लेकिन एक बात बेटा यहाँ पर जो ए को हम बोलते हैं ना, ए को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं बेस ऑफ लोगैरिथम। क्या बोलते हैं? बेस ऑफ लोगैरिथम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं देखे लॉग 6 बेस टू 36 इक्वल टू एक्स और बोलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरह बेटा, किस तरीके से 6 की पावर x इक्वल टू 36, यानी 6 की पावर x इक्वल टू 6 का स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है? दैट इज 2। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की, तो याद रखिए लॉग बेस टू ए बी में हमेशा बेटा जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? रियल वैल्यू आएगी। कैसे आएगी? रियल वैल्यू। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? बी इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, साथ में ए इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए कभी भी 1 ना हो। ए 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाता है। थर्ड है हमारे पास, अगर कहीं लिखा लॉग बेस टू ए 1 तो बेटा इसका आंसर हमेशा 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा लॉग 101 तो इसका आंसर कितना? 0। अगर लॉग कहीं लिखा है 2 1, आंसर कितना? 0। यानी बेस में कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर आपका बी की वैल्यू, अगर बी की वैल्यू 1 है, देन आपका log बेस टू ए बी का आंसर हमसे क्या होगा? 0 होगा। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी की। अगर कहीं लिखा है log बेस टू ए ए, इसका आंसर हमेशा कितना होगा बेटा? 1 होगा। कितना होगा इसका आंसर? हमेशा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा आ गया log ई बेस टू ई, तो आंसर इज 1। अगर कहीं लिखा आ गया log 10 बेस टू 10, तो आंसर कितना बेटा? 1। क्लियर हो गई बात बेटा? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगर कहीं लिखा हो बेटा log बेस टू ए m इंटू एन, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा log बेस टू ए m प्लस log बेस टू ए n। ठीक है, यानी हम सिंपली इसको 12th क्लास में पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं। अगर कहीं लिखा है log m इंटू एन, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि log m प्लस log n। देन सेम इसी प्रकार से अगर हमारे पास लिखा हुआ बेटा log बेस टू ए m बाय n, हम इसको लिख सकते हैं log बेस टू ए m माइनस log बेस टू ए n। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी वो है log बेस टू ए m की पावर n। तो इसमें क्या होता है बेटा? पावर आगे आ जाती है उसकी, तो ये बन जाएगा n log बेस टू m। फॉर एग्जांपल अगर कहीं लिखा हुआ है log बेस टू 5, 5 का स्क्वायर, तो बेटा हम इसको लिखते हैं 2 log बेस 5 की 5। और अगर इसकी बात करें बेटा तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है, कितनी वैल्यू होती है? 1। हो जाएगा 2 इंटू 1, कितना आंसर? दैट इज 2। ठीक है, बात करते हैं एट प्रॉपर्टी की। अगर कहीं पे लिखा जाए log बेस टू ए की पावर n और ऊपर b की वैल्यू कितनी है? m है, देन इट इज रिटन एज 1 बाय n log बेस टू ए m। चलिए एक बार इसको समझते हैं किस तरीके से हो गई। अगर मान लीजिए अगर कहीं मेरे को लिखा गया log बेस टू 2 की पावर 6 2, तो मैं इसको लिखता हूँ 1 बाय 6 log बेस टू 2 की पावर 2। ये आंसर इज 1 बाय 6। देन इसी प्रॉपर्टी को और देखते हैं अच्छे से कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा आ जाए, कहीं पर ऐसा लिखा आ जाए log बेस टू 16 2 और इसका आंसर पूछे हमसे, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 16 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम यहाँ पे। तो 16 हमारा जाएगा कितने पे? 2 4 2 2 2 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं log 2 की पावर 4 2 बेस। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाय 4 log बेस टू 2 2, और इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 बाय 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद एक थ्योरम आती है हमारी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं लालच थ्योरम। लालच थ्योरम। अगर कहीं पे लिखा आ जाए log बेस टू ए बी, हम इसको सिंपली लिख सकते हैं log एक्स बी डिवाइड बाय log एक्स ए। अच्छा अब इसमें याद क्या रखना है, अगर मान लो बाई चांस हमारे पास कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, जैसे ए बी लिखा है, तो हम इसको जनरली ऐसे भी लिखते हैं log बेस टू ई बी डिवाइड बाय log बेस टू ई ए। बेस में ई लगा सकते हैं आराम से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बेटा, अगर कहीं लिखा जाए लॉग बेस टू ए बी इंटू लॉग बेस टू बी सी, मतलब यार बेस अलग अलग है, क्या है बेस अलग अलग है, तो उनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? उसको लिखते हैं सिंपली लॉग बी डिवाइड बाय लॉग ए, है ना बेटा, इनटू में लॉग सी डिवाइड बाय लॉग बी। तो आप देखोगे यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज सिंपली रिटन एज लॉग सी बाय लॉग ए। अब इसको हम लिखते हैं लॉग ए बेस टू सी, बेटा। चलिए नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी लॉग लॉग ए बेस बी को हम क्या लिखते हैं? इसका रेसिप्रोकल 1 बाय लॉग ऑफ बी ए। अब इसको कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसा समझ लीजिए इसको, इसको मैं लिखता हूँ लॉग बेस टू बी डिवाइड बाय लॉग बेस टू ए, और इसी को लिखता हूँ 1 बाय लॉग ए बाय लॉग बी। सिंपली इसको उठा के इसके डिवाइड में लिया है, ऊपर जाके दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाय लॉग बेस टू बी ए, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा हमारे, ठीक है। चलिए एक लास्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं जनरली, दैट इज ए पावर log ए एक्स, इसको जनरली हम किस तरह लेते हैं एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा गया 6 log 610, इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। तो ये तो गई बेटा बिल्कुल बेसिक बेसिक फॉर्मूले। इसके अलावा बात करें अगर इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी में एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हमेशा log बेस टू ए एक्स अगर हमारा बराबर है log बेस टू ए वाई के, यानी बेस सेम है, ठीक है, तो हम जनरली क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं log x बाय log ए इक्वल टू सर log y डिवाइड बाय log ए से ए कैंसिल मारेंगे तो log x किसके बराबर आ जाएगा? log y के, यानी यहाँ से हम इम्प्लाई करें तो x बराबर किसके आएगा? y के, x बराबर किसके आएगा? y के, ठीक है। दूसरी जो बात है हमारी वो ये है कि अगर कहीं पर आ जाए कि log बेस टू ए एक्स इज ग्रेटर देन log बेस टू ए वाई, देन ये कंडीशन कब ट्रू होगी हमारी? जब हमारे पास या तो x इज ग्रेटर देन y हो जाए और साथ में a की वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन 1 हो जाए, या फिर ये कंडीशन एक कंडीशन हमारे पास है जब x की वैल्यू y से लेस हो जाए और a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में आ जाए, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वरना नहीं होगी। क्लियर होगी बेटा इतनी बात? चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं आसान सा और देखते हैं क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है इसको। चलिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है सॉल्व log cos x sin x प्लस log sin x cos x इक्वल टू, ये बेटा अब ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करें? तो सबसे पहले डील करने का तरीका ये बेटा कि आपने जो जो प्रॉपर्टी पढ़ी यहाँ तक उनको अप्लाई करते हैं। मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जहां पे हमने पढ़ा था log ए टू बी, जिसको हम बोलते हैं लालच थ्योरम, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं log b बाय log a। अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ बेटा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा log sin x बाय log cos x प्लस log cos x बाय log sin x और इक्वल टू कितना बेटा 2। अगर हम इसकी बात करें तो हम इसका सिंपली एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा log sin x का होल स्क्वायर प्लस log cos x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय log ऑफ cos x log sin x इक्वल टू 2। देन बेटा अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा log ऑफ sin x स्क्वायर प्लस log ऑफ cos x स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log cos x log sin x, यानी एक तरह से बन गया हमारे पास log sin x का होल स्क्वायर प्लस log cos x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ log cos x log sin x इक्वल टू 0। यानी हमको सिंपली लिखते हैं दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ये अप्लाई कर सकते हैं बेटा।
आराम से, सॉरी माइनस आएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा log sin x माइनस log cos x का होल स्क्वायर इक्वल 0। यानी बेटा सिंपली हम बोल सकते हैं log sin x किसके बराबर आ जाएगा, log cos x के। अब याद रखने वाली बात ये है कि बेटा यहाँ पर ना इसका बेस नहीं दे रखा, तो बेस आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो जो आपको मन करे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ई मान लेता हूँ, अगर बेस ई है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था भाई, अगर कहीं पर ऐसा आ जाए कि यहाँ पर कंडीशन बन जाए log ए बी इक्वल टू log ए सी, तो यहाँ पर बी बराबर किसके रहता है, सी के। यानी सिंपली यहाँ पे साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कोस एक्स के। यानी कि टेन एक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1। और 10 में वैल्यू जो 1 होती है वो पाई बाय 4 होती है, ये बात हमें पता है। लेकिन ऑप्शन में एडवांस अंदर में पाई बाय 4 मिलेगा नहीं, तो जनरली हम बोलते हैं इफ 10x इक्वल टू 10y, इफ 10x इक्वल टू 10y, ठीक है, देन x इक्वल टू n पाई प्लस y। ये कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पर जो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, पाई बाय 4 होगी। क्यों, कि मैं इसको लिखता हूँ 10x इक्वल टू 10 पाई बाय 4, तभी कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। देन यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, तो मेरी y की जो निकल जाती है पाई बाय 4 निकल के आती है, जो आपने आंसर निकाला ऊपर। तो हमारे फाइनल आंसर बनेगा x का, वो बनेगा n पाई प्लस पाई बाय 4। डन बेटा, चलिए, तो फिलहाल इतना ही काफी है।